दिया उतार और जिसका मन मैला भया वो तो डूब गया मझधार। सच्चा त्याग अंदर से शुरू होता है। और जिसने ये बात अच्छी तरह मन में बिठा ली कि शरीर का ही ऑफिस, शरीर का ही मकान, शरीर का ही दुकान, शरीर की फैक्ट्री और शरीर का ही बेटा, शरीर की पत्नी, शरीर का ही परिवार, आत्मा का तो केवल भगवान है। आत्मा का सिवाय भगवान के अलावा कोई हो नहीं सकता। आत्मा का संबंध तो केवल भगवान से है। ये बात जिसने भली प्रकार अपने मन में बिठा ली वो त्यागी हो सकता है। और यही अंदर का वैराग्य जब बाहर प्रकट होता है तो इसको कहते हैं सच्चा वैराग्य। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवियो विदु। काम्य कर्मों का न्यास त्याग कर देना यही संन्यास है। और कृष्ण उद्धव संवाद चल रहा है। सन्यासी को कैसे रहना चाहिए उद्धव जी पूछ रहे हैं भगवान से। बोले एक बार यदु महाराज, दत्तात्रेय जी महाराज आए और यदु जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। बाबा आपने ये त्याग कहां से सीखा? आपके जीवन में ये वैराग्य कैसे आया? तो उन्होंने कहा, दत्तात्रेय जी महाराज ने, मैंने 24 गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करी है। कान में दीक्षा देने वाला गुरु एक होता है, लेकिन जो शिक्षा जिससे मिली वही मेरा गुरु। मेरे जीवन का पहला गुरु पृथ्वी को गुरु बना करके सीखा कि पृथ्वी सहनशील होती है, ऐसे ही संत को सहनशील होना चाहिए। दूसरा गुरु बनाया मैंने वायु को। वायु चलती है पर दिखती कभी नहीं। अपने ये नहीं सोचना चाहिए कि दुनिया मुझे पहचाने, मेरा नाम हो। आकाश को गुरु बना करके सीखा कि जैसे आदि अंत का पता नहीं है आकाश का, वैसे ही भगवान के आदि और अंत का पता नहीं। आकाश में मच्छर भी उड़ता है, चिड़िया भी उड़ती है, बाज भी उड़ता है और हवाई जहाज भी उड़ता है, लेकिन कितना फीट लंबा आकाश इसको कोई आज तक नाप नहीं सका। ऐसे ही संत, ज्ञानी, अमलात्मा, महात्मा, ऋषि, मुनि, साधु, सन्यासी सब अपनी अपनी उड़ान भरते हैं उनको प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसका अंत आज तक किसी ने नहीं पाया। अंत कसे नहीं पाया राम तेरी माया दा, उनका अंत किसी को पता नहीं चलता। और पानी को गुरु बना करके सीखा, संत की वाणी शीतल होनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आपो शीतल होए। मीठी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी कड़वी वाणी नहीं। संत को मीठी वाणी बोलनी चाहिए, शीतल वाणी। एक पंडित जी थे और पंडित जी बहुत शास्त्रों को कंठ भर याद कर करके, जल में खड़े रह करके बहुत याद किया शास्त्रों को। लेकिन एक वृद्ध पंडित जी से उनका मिलन हुआ तो उन्होंने कुछ कह दिया, तो उनके कहने से वो मरने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वो समुद्र के किनारे मरने गए
तो किसी ने कहा महाराज उसको बचाइए। नहीं, वो मर जाएगा। संत ने जाकर के कहा भगवान, मैंने आपको कड़वी वाणी बोली और मेरी वाणी के बोलते ही आप मरने के लिए तैयार हो गए। मैं क्षमा चाहता हूं, आज के बाद मैं जीवन में कभी नहीं बोलूंगा। उन्होंने एक लकड़ी ली और उस लकड़ी को चीर करके अपनी जीभ में बांध लिया। तो उनका नाम क्या हुआ मालूम है? बहुत बड़े संत हो गए, काष्ठजूबा स्वामी उनका नाम पड़ गया और जीवन में कभी बोले नहीं। फिर मेरी वाणी से कोई मरने के लिए तैयार हो जाए, मेरी वाणी किसी को कड़वी लगती है तो मत बोलिए, चुप हो जाओ, बंद हो जाओ, बोलो ही मत। तो वो काष्ठजूबा स्वामी जीवन में कभी बोले नहीं दोबारा। पानी को गुरु बना करके सीखा कि जैसे ज्ञानी के जीवन में दग्धानी कर्माणी ज्ञानाग्नि होती है, ज्ञान की अग्नि होनी चाहिए। महात्मा के जीवन में ज्ञान रूपी अग्नि होनी चाहिए। और चंद्रमा को गुरु बना करके सीखा। प्रतिपदा को चंद्रमा छोटा होता है और दूज को बड़ा होता है, तीज को और बड़ा होता है, चौथ को और बड़ा होता है और पूर्णिमा आते आते चंद्रमा पूरा खिल जाता है। लेकिन चंद्रमा बड़ा नहीं होता, चंद्रमा की कला ही बड़ी होती और चंद्रमा की कला ही छोटी होती। तो उसको गुरु बना करके सीखा। शरीर ही छोटा, शरीर ही मोटा, शरीर ही लंबा पतला, लेकिन आत्मा कभी नहीं। आत्मा तो हमेशा एक जैसी है, एक रस है। सूरज को गुरु बना करके सीखा कि संत को कभी दो नजर से नहीं देखना चाहिए, एक नजर से देखना चाहिए। सूरज ये नहीं देखता, रोशनी देता है सबको भेदभाव के बिना। कभी ये नहीं देखता कि गंदगी पर रोशनी नहीं डालूं, मैं तो मंदिर पर ही डालूंगा। बिना भेदभाव के सबको रोशनी देता है। और